हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले Realme Bud Air 2 लॉन्च हुआ था और उसके थोड़े दिन पहले नॉइज़ की तरफ से आने वाला नॉइज़ बड सोलो भी लॉन्च हुआ था। तो इन दोनों हेडफोन्स का प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और इन दोनों में जो फीचर का डिफरेंस है वो भी थोड़ा अजीब है। तो आज मैं इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि इन दोनों हेडफोन में से अगर आपको चूज़ करना है तो आप कौन सा चूज़ कीजिएगा। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं इन दोनों हेडफोन्स का जो बैटरी चार्जिंग केस है उस केस के बैटरी के बारे में बात करना चाहूँगा। उसमें कितना बैटरी दिया गया है और वो बैटरी कितने देर तक चलता है। तो नॉइज़ बड सोलो का जो केस है उसके अंदर में 600 mAh का बैटरी दिया गया है और इसमें आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है लगभग 36 आवर्स के आसपास। और ये जो हेडफोन है इसको अगर आप ANC मोड पे रखकर इस्तेमाल करते हैं और तब चार्ज करते हैं तो वैसे सिचुएशन में आपको 30 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाता है। यानी ANC मोड में 30 घंटा और विदाउट ANC मोड में आपको 36 आवर्स के आसपास मिल जाता है। और Realme Bud Air 2 का जो केस है उसके अंदर में 450 mAh का बैटरी दिया गया है और इसमें बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है 25 घंटे के आसपास। अगर आप इस हेडफोन को भी ANC मोड में इस्तेमाल करते हैं तो वैसे सिचुएशन में आपको इस हेडफोन में बैटरी बैकअप मिल जाता है करीब 22-22.5 घंटे के आसपास में। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि चार्जिंग केस का जो बैटरी स्टोरेज है वो बड सोलो में ज़्यादा है, Realme Bud Air 2 में कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो बैटरी बैकअप आपको Realme Bud Air 2 में कम मिलता है और नॉइज़ बड सोलो में ज़्यादा बैटरी बैकअप ओवरऑल में मिल जाता है। तो यहाँ पर नॉइज़ बड सोलो क्लियरली विन कर जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन दोनों हेडफोन्स के अंदर जो बैटरी दिया गया है उसका बैटरी बैकअप कितना मिलता है और चार्जिंग होने में भी कितना टाइम लग जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा नॉइज़ बड सोलो में यहाँ पर जो बैटरी दिया गया है इस हेडफोन के अंदर में उसको फुल चार्ज होने में टाइम लग जाता है 1.5 घंटे के आसपास और इसमें आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है 7 घंटे के आसपास। ये नॉर्मल मोड में है, ANC मोड नहीं है, नॉर्मल मोड में। और Realme का जो हेडफोन के अंदर बैटरी दिया गया है उसको चार्ज होने में टाइम लग जाता है 1 घंटा और इसका जो बैटरी बैकअप मिल जाता है वो 5 घंटे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पर नॉर्मल मोड में दोनों हेडफोन्स में जो बैटरी बैकअप मिल जाता है उस मामले में नॉइज़ बड सोलो में ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, नॉर्मल मोड में अगर नॉइज़ बड सोलो में ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है तो ANC मोड में भी ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हेडफोन्स की बैटरी बैकअप के मामले में भी नॉइज़ बड सोलो क्लियर विन कर जाता है। पर दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा Realme Bud Air 2 ये जो हेडफोन है इसका जो बैटरी है, हेडफोन का जो बैटरी है वो 10 मिनट में 2 घंटे बैटरी बैकअप मिल जाए ऐसा बैटरी चार्ज हो जाता है, जो कि आपको नॉइज़ बड सोलो में नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है Realme Bud Air 2 में, जो नॉइज़ बड सोलो में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर Realme Bud Air 2 क्लियरली विन कर जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा जो स्टाइल है और बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में। तो नॉइज़ बड सोलो जो है इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत लगता है और Realme Bud Air 2 का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा खिलौना टाइप का दिखने में लगता है और ज़्यादा प्रीमियम लुक्स भी नहीं आता है। आप खुद देख लीजिए, दोनों में साइड बाय साइड रखता हूँ, कौन सा ज़्यादा प्रीमियम लुक्स लगता है आप खुद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पर भी बिल्ड क्वालिटी और स्टाइल के मामले में नॉइज़ बड सोलो क्लियरली विन कर जाता है। नॉइज़ बड सोलो का जो हेडफोन है उसका बिल्ड क्वालिटी Realme Bud Air 2 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। Realme Bud Air 2 का जो हेडफोन है उसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा कम लगता है नॉइज़ बड सोलो के तुलना से। अगर स्टाइलिश लुक्स के बारे में बात करें कि कौन सा हेडफोन ज़्यादा स्टाइलिश लुक्स देता है तो मैं बताना चाहूँगा Realme Bud Air 2 और नॉइज़ बड सोलो, इन दोनों हेडफोन्स का जो लुक्स है वो लगभग सेम ही है। किसी को Realme Bud Air 2 का जो हेडफोन है उसका लुक्स अच्छा लगेगा और किसी को नॉइज़ बड सोलो का लुक्स अच्छा लगेगा। तो ये मैन टू मैन वेरी करता है, यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है।
दोनों के दोनों हेडफोन्स में ही सेम तरह का ड्राइवर साइज यूज किया गया है, मगर इसका जो साउंड है उसमें काफी ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। नॉइज बड सोलो में मुझे ज्यादातर बैसी साउंड सुनने को मिला है, और रियलमी बड एयर 2 में जो डिफॉल्ट सेटिंग है एप्पल में जो ऐप है, उस ऐप के द्वारा अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो इसमें आपको थोड़ा बैजी कम सुनाई देगा। ये डिफॉल्ट साउंड है, ऐप के द्वारा तो आप काफी अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, बैस बड़ा कमा सकते हैं, मगर ये डिफॉल्ट साउंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दोनों साउंड ही अच्छे है, दोनों हेडफोन्स का अच्छे साउंड है, बस थोड़ा 19-20 का फर्क है, बस यही। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको दोनों हेडफोन्स के अंदर ही मिल जाएगा। अगर बात करूं कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कौन से वाले हेडफोन में ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर क्लियरली विन कर जाता है नॉइज बड सोलो, क्योंकि नॉइज बड सोलो में जो ANC इस्तेमाल किया गया है उसके द्वारा 35 डेसिबल जो साउंड है बाहर का वो डिक्रीज करता है, और रियलमी बड एयर 2 में 25 डेसिबल तक बाहर का साउंड डिक्रीज कर पाता है इसका ANC। दोनों हेडफोन्स में आपको लो लेटेंसी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और लो लेटेंसी की बात करें तो गेमिंग के टाइम में मुझे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। मगर एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि दोनों हेडफोन्स में से रियलमी में मुझे एक अजीब सा चीज देखने को मिला। इसको मैं फॉल्ट या फिर कुछ और नाम नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं हो रहा है कि ये एक्चुअली में है क्या। वो प्रॉब्लम ये आ रहा है, जब मैं हेडफोन को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वैसे सिचुएशन में मान लीजिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब हेडफोन एक्टिवेटेड है, गाना सुन रहा हूँ या फिर फिल्म देख रहा हूँ या फिर अपना कुछ काम कर रहा हूँ जिसमें म्यूजिक लगातार मैं सुन रहा हूँ, वैसा सिचुएशन में मुझे कोई भी लैग इश्यूज, कोई भी फॉल्ट इसमें नहीं दिखने को मिला है। मगर जब ही मैं साउंड का जो मीडिया है उसको बंद कर देता हूँ, मतलब कि साउंड रिलेटेड कोई भी काम मैं बंद कर रहा हूँ, वैसे सिचुएशन में मैंने देखा है हर बार बड एयर 2 वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है मुझे सच में समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा इस वीडियो में ये वाली बात बोलना चाहिए, तो मैंने आपको बोल दिया। दोस्तों अगर बात करें कि कॉल क्वालिटी की, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें नॉइज बड सोलो जो है ये थोड़ा विन कर जाता है, क्योंकि इसमें 3 माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर रियलमी बड एयर 2 में सिर्फ 2 माइक का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी वजह से ये नॉर्मल सी बात हो जाता है कि नॉइज बड सोलो में आपको कॉल क्वालिटी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। पर दोनों हेडफोन्स में से कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका कॉल क्वालिटी बहुत ख़राब है, आप इसमें बात नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा नहीं है। बस इसमें फ़र्क इतना आ जाता है, 19-20 वाली ही बात आ जाती है, क्योंकि दोनों हेडफोन्स ही कॉल क्वालिटी में अच्छा है, थोड़ा बेहतर है, दूसरा थोड़ा कम बेहतर है, बस इतना ही फ़र्क आ जाता है। वैसे दोस्तों मैं आपको इन दोनों हेडफोन्स का एक के बाद एक साउंड सुना देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि इसका कॉल क्वालिटी किसका कैसा है। तो दोस्तों अभी मैं नॉइज बड सोलो के द्वारा कॉल कर रहा हूँ, और ये जो वॉइस मेरे आपको सुनाई दे रहा है ये ऑन रोड रहकर मैं कॉल कर रहा हूँ। तो आसपास में से आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। मैं एकदम VRT रोड के साइड में खड़ा रह के कॉल कर रहा हूँ, तो आसपास के नॉइस के साथ में मेरा जो वॉइस है वो कैसा सुनाई दे रहा है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों ये है नॉइज बड सोलो के द्वारा ऑन रोड वॉइस कॉल क्वालिटी। तो फ्रेंड्स मैं अभी कॉल कर रहा हूँ रियलमी बड 2 के द्वारा, और मैं उसी जगह पे खड़ा रह के कॉल कर रहा हूँ। ऑन रोड का जो साइड का नॉइज़ है गाड़ियों का वो सारे भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो उसी साउंड के अंदर मेरा वॉइस कैसा सुनाई दे रहा है वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों ये है ऑन रोड रियलमी बड एयर 2 का वॉइस कॉलिंग क्वालिटी। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा नॉइज बड सोलो में आपको ब्लूटूथ 5.0 का इस्तेमाल किया गया है, और रियलमी बड एयर 2 है उसके अंदर में ब्लूटूथ 5.2 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रियलमी में जो ज़्यादा बेहतर ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब पुराने वाले ब्लूटूथ के डिवाइसेस कैंसिल्स हो जाएंगे, जो नए वाले जितने भी अपडेटर्स आएंगे, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी हो, पुराने ब्लूटूथ वर्जन के साथ
थोड़ा सा कम कंफर्टेबल होता है। डेस्कटॉप या फिर आप मोबाइल के बारे में बात करें, उनके जितने भी ब्लूटूथ हैं उनके साथ थोड़ा सा कम कंफर्टेबल होता है, साउंड का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, कनेक्टिविटी का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों रियलमी का हेडफोन में जो दोनों राइट और लेफ्ट दोनों हेडफोन है, दोनों के दोनों हेडफोन्स में आपको मोनोपोड का सपोर्ट मिल जाता है। राइट वाला हेडफोन चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मोनोपोड हेडफोन, और अगर आप लेफ्ट वाले हेडफोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए मोनोपोड हेडफोन तो आप वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रियलमी में दोनों में ही मोनोपोड का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और नॉइस बड सोलो का हेडफोन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको राइट वाले हेडफोन में ही मोनोपोड का सपोर्ट मिलता है, लेफ्ट वाले हेडफोन में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लेफ्ट वाले हेडफोन को निकालिएगा केस के अंदर से और फिर अपने कान में डालिएगा और केस बंद कर दीजिएगा तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। मगर राइट वाला हेडफोन में मोनोपोड देने की वजह से अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं और केस को बंद कर देते हैं बाद में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर रियलमी में आपको डुअल मोनोपोड का सपोर्ट मिलता है और नॉइस बड सोलो में सिंगल मोनोपोड का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर भी रियलमी क्लियरली विन कर जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि दोनों हेडफोन में से कौन सा वाला ज़्यादा हल्का है तो मैं बताना चाहूँगा रियलमी का जो हेडफोन है वो नॉइस बड से ज़्यादा हल्का है, और रियलमी का जो चार्जिंग बॉक्स है वो भी नॉइस बड वाला जो हेडफोन का चार्जिंग बॉक्स है उसके से ज़्यादा हल्का है। तो यहाँ पर अगर लाइट वेट की बात करें तो यहाँ पर रियलमी क्लियरली विन कर जाता है। दोस्तों इन दोनों हेडफोन में से रियलमी में आपको ऐप कंट्रोल्स के द्वारा इस हेडफोन को पूरी तरह से कंट्रोल मिल जाएगा, और इसकी वजह से रियलमी का जो हेडफोन है उसमें आपको ज़्यादा फीचर मिल जाता है सिर्फ इस ऐप कंट्रोल की वजह से। मतलब कि आप चाहे तो ANC ऑफ ऑन कर सकते हैं, या फिर आप टैप्स जितने भी हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि सिंगल टैप में आप टैप कीजिएगा तो क्या होगा, राइट वाले हेडफोन में, लेफ्ट वाले हेडफोन में आप कुछ भी कर सकते हैं इस ऐप कंट्रोल के द्वारा रियलमी की जो हेडफोन है इसको। पर इस तरह का कोई भी कंट्रोल्स मतलब कि ऐप कंट्रोल्स आपको नॉइस बड सोलो में नहीं मिलता है, तो इस वजह से रियलमी क्लियरली विन कर जाता है इस मैटर में। दोस्तों प्राइस के बारे में बात करें तो दोनों हेडफोन्स में प्राइस का काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जहाँ पर रियलमी आपको मिल जाता है 3500 के अंदर में, वहाँ पर नॉइस बड सोलो का जो हेडफोन है वो आपको मिल जाएगा करीब 5500 के अंदर में। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा हेडफोन लेना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा ये मैन टू मैन वैरी करेगा, क्योंकि दोनों हेडफोन्स में ही कुछ यूनिक तरह का फीचर्स दिए गए हैं जो एक हेडफोन्स में है तो दूसरे हेडफोन में नहीं है। तो यहाँ पर आप कैसे सिलेक्ट कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको खुद को सिलेक्ट करना चाहिए। बस मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आप हेडफोन को किस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा उसके ऊपर डिपेंड करके आप हेडफोन को चूज़ कीजिए। अगर आप फ़ोन में बात करते हैं और आपके लिए कॉल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर आपको कॉल क्वालिटी अच्छा रखने के लिए अगर आप सिलेक्ट करना चाहेंगे तो नॉइस बड सोलो आपको लेना चाहिए। और अगर मैं बताऊं आपको ज़्यादा फीचर चाहिए तो यहाँ पर आपको रियलमी का बड लेना चाहिए। ऐसे ही आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा। आपको खुद के यूज़ के मुताबिक सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा हेडफोन आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहिए दोस्तों।